यही वो कुछ कारण है जिसकी वजह से हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आपको आईएफएससी जैसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे बड़ी बात जो शेयर की है कि गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है और इसके अलावा एफआईज़ और डीएस की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। तीसरा, प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है और कंपनी को छोटी नहीं है। बेशक शेयर प्राइस में आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे देखने के लिए मिलती है। तो अभी जो यहाँ पर हमें 16-17% का जंप देखने के लिए मिल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हल्की सी नज़र डालते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। 14,062 करोड़ की मार्केट कैप, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.08, रिटर्न ऑन इक्विटी 2.60, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। नॉर्मली अगर ये दोनों 15 से ज़्यादा हों तो हम कंसीडर करते हैं कि शेयर जो है वो अच्छा है। और दूसरा, स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि आप जितने पैसे पे कर रहे हैं उस हिसाब से जो अर्निंग है वो यहाँ पर 82 है, जबकि वो 40 से नीचे होना चाहिए। तो फंडामेंटली ये स्टॉक इतना ज़्यादा अच्छा हमें नहीं लगता, बट स्टिल कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और लॉन्ग टर्म में भी करने वाली है। बेशक कंपनी की सेल्स कम हुई हैं, बट मैं बता सकता हूँ कि कंपनी का जो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 66.6 है जो प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, और जो सेल्स है वो यहाँ पर कंपनी की 5.62% डाउन हुई है। अब जब हम यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर नज़र डालें तो प्रमोटर होल्डिंग 72.6 है, जो कि कभी 70 के अराउंड थी, और प्रमोटर ने धीरे धीरे करके अपनी जो होल्डिंग है वो 2.5% के अराउंड इंक्रीज़ कर दी, और लास्ट क्वार्टर में भी देखा जाए तो 0.85% की जो होल्डिंग है उन्होंने इंक्रीज़ की। अब प्रमोटर अपनी होल्डिंग कब इंक्रीज़ करते हैं? जब उन्हें पता है कि कंपनी में कुछ बड़ा होगा, कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो लॉन्ग रन में ये ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करते हैं। ये 2, 4, 5% के लिए नहीं करेंगे। एफआईज़ की बात की जाए तो एफआईज़ ने भी यहाँ पर अपनी जो होल्डिंग है 2.73 रखी हुई है, जो कि पहले 2% के अराउंड थी, तो 0.73% के अराउंड उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ की है। साथ ही साथ यहाँ पर 1.60% की जो होल्डिंग है वो डीआई की है। तो आई थिंक इन्होंने शायद थोड़ी-सी 0 पॉइंट समथिंग इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो कम की है। कर्ज़ा कंपनी में अच्छा खासा है, 3,000 के अराउंड है, 3,000 7,000 करोड़ के अराउंड। बट जो प्रॉफ़िट है, जो रिज़र्व में पैसा है वो 6,000 करोड़ के अराउंड है, तो कंपनी आराम से उसे जो है वो चुका सकती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टॉक में वॉल्यूम बिल्कुल नॉर्मल चला हुआ था इतने दिनों से कि कोई वॉल्यूम नहीं था। बट अब जैसे-जैसे मार्केट रिकवर कर रही है तो स्टॉक में धीरे-धीरे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम जाएँगे सीधा यहाँ पर प्रॉफ़िट एंड लॉस पे। तो देखिए, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी की जो सेल्स हैं वो कम हुई हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, बट सॉरी पिछले ईयर के मुकाबले, और लगातार कंपनी की सेल्स कम भी होती जा रही हैं। हम उस चीज़ से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करते, बट जिस हिसाब से कंपनी की अगर सेल्स कम हो रही है तो कंपनी अपने एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है और एसेट्स भी बना रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी की अदर इनकम भी 185 करोड़ के अराउंड निकल के आई थी। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अब नेट प्रॉफ़िट की, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफ़िट है वो तकरीबन 350 करोड़ के आसपास निकल के आता है, जो कि लास्ट ईयर 250 करोड़ से भी नीचे था। तो जो 100 करोड़ का कंपनी ने 110 करोड़ का जंप मारा है नेट प्रॉफ़िट में, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्टॉक में वापस से जो ट्रस्ट है वो लोगों का बिल्ड हो रहा है। अगर इन्वेस्टर्स की बात भी करें तो देख सकते हैं कि पहले इस कंपनी में जून 2022 में 64% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, जो कि अब बढ़कर हो चुकी है यहाँ पर 72.57 के अराउंड। तो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी की माइनर सी डिल्यूशन हुई है, बट ओवरऑल कंपनी की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ हुई है प्रमोटर की। दूसरी बात, अगर हम एफआईज़ की बात करें तो एफआईज़ की होल्डिंग भी लास्ट क्वार्टर में 0.06 थी, उससे पहले 0.54 थी, उससे पहले 0.40 थी, और उससे पहले 2.29 थी, उससे पहले 2.08 थी, और उससे पहले 1.87 थी। तो लगातार यहाँ से प्रमोटर 2023 से अपनी होल्डिंग जो है, सॉरी एफआईज़ जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ करता हुआ जा रहा है। सेम चीज़ हमें यहाँ पर डीआई में भी देखने के लिए मिली थी, बट अब डीआई धीरे-धीरे करके अपनी होल्डिंग कम कर रहा है, बट बहुत सी माइनर सी है, तो जो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालने वाली। बाकी यहाँ पर गवर्नमेंट की भी 2.86% की होल्डिंग है, बाकी 20% के जो शेयर्स हैं वो अभी भी पब्लिक के पास है। तो डेफिनेटली स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में शायद आपको ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।